हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos इन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बहुत बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन मैं बहुत इजी मेथड लेकर के आई, आराम से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos इन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स। अब यहाँ पर आपको वैल्यू याद होना चाहिए। 10 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग अच्छे से याद होगा। यहाँ पर 1/2 साइन की टर्म में किसकी वैल्यू होती है? sin 30। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? पाई के फॉर्म में साइन बाय अपॉन 6। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद साइन इनवर्स से साइन क्या होगा? कैंसिल। यहां पर क्या बचे? बाय अपॉन 6। ठीक है, तो कैसे करेंगे? tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos 2 इंटू बाय अपॉन 6। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 से 6 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचे? 3। ठीक, अब यहां पर देखिए cos बाय अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है cos बाय अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू 1/2। ठीक है, आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा, मतलब अच्छे से यहाँ पर तो आपने कट कर दिया, फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पर आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप लोगों को भी ताकि समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा cos बाय अपॉन 3। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये करिएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1। tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1। अब यहाँ पर tan के टर्म में 1 किस में आता है? किसकी वैल्यू होती है? tan बाय अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan इनवर्स tan बाय अपॉन 4। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या है आंसर? बाय अपॉन 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 से 3 बार करिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। ये बहुत इजी मेथड है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा साइन इनवर्स 1/2 को लेट करते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सबसे इजी है मेथड और यहाँ पे अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आ गया? cot इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इन ब्रैकेट क्लोज। बहुत बच्चे क्या करेंगे? छोड़ाएंगे। छोड़ के बिल्कुल मत आना, ये 1 नंबर का भी आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला tan इनवर्स s प्लस cot इनवर्स s इक्वल टू y अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था ना। बस यहाँ पर देखिए tan इनवर्स है, यहाँ पर क्या है? x है। cot इनवर्स यहाँ पर भी क्या है? x है। तो ये मतलब कहने का मतलब tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स s को हम क्या बोल सकते हैं? y अपॉन 2। वैसे ही यहाँ पर क्या है? s के प्लेस में a है, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू y अपॉन 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्यूशन cot y अपॉन 2। अब कैसे है आप यहाँ पर जरूर दिखा दीजिएगा, अगर 2 नंबर का आगे क्वेश्चन तो आप जरूर दिखाइएगा कैसे ये आया। तो cot इनवर्स s प्लस tan इनवर्स s इक्वल टू y अपॉन 2। ठीक है, ये इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद cot y अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, cot y अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0। तो ये आंसर आ गया, था ना? बहुत सिंपल। ये 1 नंबर का भी आ सकता है। अगर 1 मार्क्स का आएगा तो आपको ये जरूरी नहीं दिखाना। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 2 नंबर का आता है वेरी शॉर्ट में, 1 नंबर का आता है, तो आप ये जरूर दिखाइएगा। ठीक है, आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोले जा रहा है? tan 1/2 इन ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे?
देखिए दो है यहाँ पर करने का तरीका, एक है बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, लेंदी हार्ड है, और एक है बहुत इजी मेथड, फॉर्मूला से डायरेक्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अच्छे बच्चे, मैं कहूंगी आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे आपका टाइम भी बचेगा और सॉल्व भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो है मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर एस को क्या करेंगे, लेट करके कर सकते हैं, यहाँ पर वाई को लेट करके। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, मैं दोनों बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लेट करके आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स आपने पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। ऐसे यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक और होता है tan के टर्म में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन और cos के टर्म में बात हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर y और यहाँ पर x है, तो x है तो यहाँ पर क्या हो गया x, तो अगर y है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे 2 tan इनवर्स y, सिंपल। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan 1/2 यहाँ पर आ गया 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। ठीक है, डैश डैश करके ये दो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसके बाद क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो tan 1/2 इंटू 2 कॉमन ले ली, क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा tan इन ब्रैकेट। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर क्या हो जाता माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब डैश डैश करके ये फॉर्मूला आप दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 लाइन में ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी मेथड है। आप अगर लॉन्ग में करेंगे जैसे ये लेट करके तो बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ, आप पूछिए, मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर का, कोई भी एक्सरसाइज का, चाहे फॉर्मूला हो चाहे क्वेश्चन हो, कोई भी। ठीक है, आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।